रात का अंधेरा छा चुका था। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ महल के ऊपर चमक रहा था, लेकिन महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ये महल किसी समय अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था, लेकिन अब ये महल जंगल की तरह वीरान और खौफनाक लगता था। लोगों का मानना था यहाँ एक चुड़ैल का वास है, तो इस महल के अंदर कोई भी नहीं जाता था। लेकिन इस महल की एक कहानी थी। राजकुमारी तारा अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी, लेकिन उनका जीवन एक श्राप के कारण बर्बाद हो गया था। श्राप के 400 साल बाद राजकुमार वीर, जो एक बहादुर और नौजवान योद्धा था, वह इन अफवाहों को नजरअंदाज करके उसने महल का सच जानने की ठानी। वीर पास के ही राज्य का एक साहसी राजकुमार था। अपने घोड़े पर सवार होते हुए महल के खंडर के पास पहुंचा। उन्हें महल की वीरान और खौफनाक हालत को देखा। क्या सच में वहां कोई श्राप है या सिर्फ ये लोगों के मन का भ्रम है? मुझे ये राज समझना होगा। वो अपने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे खंडर के अंदर चला गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वीर ने पलट कर देखा। एक कुरूपित औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और उदासी से भरी हुई थी। मैं राजकुमार वीर हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है। मैं उसका सच जानने आया हूँ। मैं राजकुमारी तारा हूँ। एक समय था जब यह महल खुशियों से भरा था। मेरे पिता महाराज रघुवीर एक न्यायप्रिय और प्रशंसा के पात्र राजा थे। मेरे जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन एक ऋषि महल में आए। उनका नाम ऋषि मुकुंद था। उन्होंने मेरे पिता से कुछ अनाज मांगा। महाराज ने अनाज देने का वचन दिया, लेकिन मेरे पिता राज्य की देखरेख में व्यस्तता के कारण ऋषि से किया हुआ वादा भूल गए। समय पर अनाज न पहुंचने के कारण ऋषि क्रोधित हो गए और एक दिन राजा रघुवीर, तूने एक ऋषि का अनादर किया है। तेरे अनाज न देने के कारण मेरे शिष्य और मुझे भूखा रहना पड़ा। तेरी पुत्री तुझे अत्यंत प्रिय है ना, इसीलिए तुझे श्राप न देकर तेरी पुत्री को श्राप दे रहा हूं, ताकि तू तड़पता रहे, तेरा खुशहाल राज्य बर्बाद हो जाए और तेरी पुत्री श्रापित और क्रूपित बनकर यहाँ भटकती रहेगी इसी महल में। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषि जी। मैं दंड का पात्र हूँ, इसीलिए दंड मुझे दीजिए। मेरी पुत्री को श्राप मुक्त कीजिए। लेकिन ऋषि ने मेरे पिताजी की बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया और अनाज के अभाव के कारण प्रजा अपने घर छोड़कर चली गई और मेरे पिता अपने राज्य की यह दुर्दशा देखकर सहन न कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय उपरांत मेरी माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई और श्राप के कारण मैं तब से इस महल और इस जंगल में भटक रही हूँ। यदि मेरा श्राप टूट जाए तो मैं अपना शरीर फिर से वापस पा सकूंगी। वीर के मन में दया का भाव जाग उठा। क्या श्राप का कोई तोड़ नहीं है जिससे तुम पुनः अपना स्त्री रूप पा सको? एक ही रास्ता है, एक सच्चा योद्धा जो अपनी जान पर खेलकर मुझे इस श्राप से मुक्त करे। लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ। वीर ने फैसला किया कि वो तारा को इस श्राप से मुक्त करेगा। उसने तारा से श्राप तोड़ने का तरीका पूछा। तुम्हें इस महल के उत्तर दिशा में जाना होगा। एक गुफा मिलेगी, उसके अंदर छुपे हुए रत्न को ढूंढना होगा और मेरे पास लाना होगा। लेकिन वो आसान नहीं है, हर कदम पर मौत का खतरा है। मैं तैयार हूँ। अगर इससे तुम श्राप मुक्त होती हो तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें श्राप मुक्त करवाऊंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। वीर ने तारा के संकेत पर महल की उत्तर दिशा अपने घोड़े पर सवार होकर
तेज गति से निकल पड़ता है। जंगल में उस गुफा दिखाई देती है। वह गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था। गुफा में अजीब सी आवाजें और सांप बिच्छू जैसे प्राणी भी थे। वीर ने अपने शौर्य और बुद्धि से सबका सामना किया। आखिरकार वह एक क्षेत्र में पहुंचा जहां एक मनोहर रत्न रखा था। जैसे ही उसने रत्न उठाया, रुक जाओ, ये रतन सिर्फ एक सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति ही यहाँ से ले जा सकता है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तूने सही उत्तर दिया तो ये रतन ले जा सकता है, वरना तू भी यहाँ सांप और कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन जिएगा। क्या तुझे ये स्वीकार है? तो बता राजकुमार, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती? इसका उत्तर है परछाई, जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीज है जो चलता है पर उसके पैर नहीं होते? जल्दी बता, नहीं तो बिच्छू बना दूंगा। इसका उत्तर है समय। तीसरा और आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं पर सब कुछ बता देती है? उत्तर है आईना। तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है राजकुमार। ये रत्न तुम ले जा सकते हो। ऋषि ने ये रत्न खास राजकुमारी तारा को पुनः ठीक होने के लिए ही यहाँ पर स्थापित किया था और मुझे इसकी रक्षा के लिए रखा था। परंतु कोई भी इंसान सवालों का सही उत्तर नहीं दे सका और सारे के सारे सांप और बिच्छू बन गए। अंततः तुमने सही उत्तर दिया है, इसीलिए ये रत्न तुम्हारा हुआ। ये राजकुमारी के सामने रखना। इसके प्रकाश से राजकुमारी पुनः स्त्री रूप में आ जाएंगी। वीर ने रत्न लेकर वापस महल आया और तारा के सामने रखा। जैसे ही तारा ने रत्न को छुआ, एक तेज रोशनी छा गई और उसका रूप बदल गया। वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। वीर, तुमने मुझे नए जीवन का वरदान दिया है। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त कैसे करूं? ये मेरा फर्ज था। तुम्हारा दुख देखकर मैं चुप नहीं रह सकता था। तारा और वीर ने मिलकर महल और राज्य को फिर से जीवित बनाया। तारा ने राज्य की प्रजा के लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर दी और वीर ने राजकुमारी तारा से विवाह कर लिया और दोनों खुशी से रहने लगे।